हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2, जिसका जो टॉपिक है वो है फिनॉल्स। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हम यूनिट 1 पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको यूनिट 1 देखना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 बाय फिट फार्मा। तो आपको यूनिट 1 धीरे धीरे सारी, उसमें 10 वीडियोज़ हैं, 11 वीडियोज़ हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं फिनॉल की। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, जायकेदार टॉपिक है फिनॉल। देखिए, फिनॉल क्या होता है आपका, सिंपल सी बात है। जब भी बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है, कोई इसको इस तरह से दो लोन पेयर के साथ भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैसे इसको हम कार्बोलिक एसिड भी इसका अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिनॉल 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप के हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, और तीसरा तो आपको पता ही चल जाएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये तो आपको पता ही है। मोनोहाइड्रिक में जब आपके बेंजीन में सिर्फ एक पोजीशन पे OH लगा है तो ये आपका सिंपल फिनॉल। अच्छा, मान लो बेंजीन है, ठीक है, एक पोजीशन पे OH लगा है, दूसरे पे Br लगा है, तो भी ये मोनोहाइड्रिक में आएगा, क्योंकि OH कितना है? एक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, अलग भी कर सकते हैं। मान लो इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ पर तो OH है, इधर Br लगा दिया मैंने, इधर भी Br लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब तीसरे और पांचवें पोजीशन पे तो 3 5 डाइब्रोमो फिनॉल। इस तरह से, मतलब बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बेहतरीन। ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनो मतलब एक, OH एक बार लगा है, एक बार लगा है, एक बार लगा है, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, डाइहाइड्रिक मतलब 2 बार लगा है। क्या? OH ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल OH यहाँ भी लगा है, OH यहाँ भी लगा है। अब इसका IUPAC नेम तो जो भी होगा, ये बहुत एक फेमस कंपाउंड है, यह है आपका कैटाकॉल। कैटाकॉल, ठीक है। आप कोलोजी में एक टर्म पढ़ोगे, कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट इनहिबिटर, ठीक है, कॉम्ट का मतलब होता है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। ठीक है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज में ये यूज होता है, जहां तक मुझे याद है, इनहिबिटर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कैटाकॉल का। ठीक है, अगर ये OH को मैं हटा के यहां लगा दूं तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये फिर रिसोर्सिनॉल हो जाएगा, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, इस तरह से इधर लगा दूंगा, हाइड्रोक्विनॉन हो जाएगा। अलग अलग है। अच्छा, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक, 3 जगहों पर। अब देखिए, 3 जगहों पर, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, और एक OH यहाँ है। इसका नाम हो जाता है पायरोगैलोल। पायरोगैलोल। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप फिनॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा आपके सिलेबस में जो भी कंपाउंड है उसके ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे सिलेबस में, तो फिनॉल के ऊपर ऐसे छोटा सा स्टार मार्क लगा हुआ है। इस स्टार मार्क का मतलब है कि आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, तो वही आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है। पहला तो एक कोल तार से बनता है। ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप बस ये ध्यान रखना कि कोल तार से भी बनाया जाता है, COAL। ठीक है, कोल टार,
कोल टार से बनाया जाता है। दूसरा जो मेन उसका अब हम तो केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाय फ्यूजिंग सोडियम बेंजीन सल्फेट, ठीक है, सोडियम बेंजीन सल्फेट को फ्यूज करना है किसके साथ, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम बेंजीन सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सोडियम है उसमें, बेंजीन तो ये बन गया, सोडियम ये बन गया Na, सल्फेट SO3 बन गया, आप देखिए SO3 Na, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, पहला हो चुका है खत्म, दूसरे की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा आपका, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे हम, आपको पता है एक तो इसमें फिनॉल बनना ही बनना है, तो इसमें आपने एक बना दिया फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लिख भी देंगे फिनॉल, बाकी और किसी कंपाउंड का नाम लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो बन रहा है उसका आपको नाम नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फिनॉल बन रहा है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने OH तो डाल दिया इधर, ठीक है, बाकी जितना बचा हुआ है वो इधर डाल दो। क्या बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सोडियम ये रहा, एक सोडियम ये रहा, और SO3, मतलब 2 सोडियम के मॉलिक्यूल बच रहे हैं, तो Na2SO3, सो सिंपल, ठीक है। ये तो पहला, दूसरा हो गया आपका, मतलब एक हो गया। उसके बाद थर्ड की बात करें, तीसरा आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें से मैं आपको 5 लिखा रहा हूं, 5 में से अगर आपको 3 भी याद हो गए ना, मोर देन सफिशिएंट है आपको, ठीक है। तीसरा में है आपका स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाईएजोनियम सल्फेट। जो डाईएजोनियम सल्फेट है, ठीक है, डाईएजोनियम, देखिए कहीं पर भी आपको डाईएजोनियम मिला और सल्फेट भी मिला है, ठीक है। तो डाईएजोनियम मतलब 2 एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। डाईएजोनियम मतलब वहां पर 2 नाइट्रोजन है, और N2HSO4, ठीक है, N2HSO4। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव लग सकता है। उसका क्या करना है, हमको स्टीम डिस्टिलेशन करना है, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH प्लस, अब क्या बचेगा, देखिए H2O को, अगर आपको H2O को HOH भी लिख सकते हैं, HOH। अब OH तो आपने यहाँ डाल दिया, अब बचा क्या, अगर मैं इस N2 को अलग कर दूं तो ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा, तो एक तो ये बन गया आपका H2SO4 प्लस N2 नाइट्रोजन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ये हो गया दूसरा, मतलब तीसरा। नेक्स्ट है आपका, चौथा है आपका बाई रिएक्टिंग फिनोलिक एसिड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करना है। कैसे रिएक्ट हो जाएगा, COONA और OH, ये कंपाउंड है आपका। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOHCaO, ये है आपका सोडा लाइम। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको पता है फिनॉल तो हमें निकालना ही है, तो निकाल दीजिए फिनॉल। OH तो निकाल दिया, अब जो बचा वो लिख दीजिए। OH आपने निकाल दिया, ठीक है, हालांकि इसके नीचे भी OH लगा हुआ है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, तो निकाल दीजिए Na2CO3। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो ये हो गए 4। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं हम। लास्ट है आपका फ्रॉम, 5वां है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं RMgX, ठीक है, RMgX के साथ हम करेंगे, ठीक है, MgBr, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे पहले, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा OMgBr। ये क्या है आपका, एडिशन प्रोडक्ट है, यहाँ पर लिख देंगे एडिशन प्रोडक्ट, क्लियर। अब उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, वाटर के साथ, H2O। H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, H इधर लग जाएगा, H2O को आप क्या लिख सकते हो, HOH, ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है आपका, OH यहाँ चला गया, OH प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, Mg एक जगह आ जाएगा, OH एक जगह आ जाएगा Br। क्या बात सबको क्लियर हुई, तो ये आपका बन गया यहाँ पर, ये जो है आपका बन गया है फिनॉल,
ठीक है, तो ये है इसकी छोटी छोटी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, 5 हैं, आप 3 भी याद कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। 3 को अच्छे से आप लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है बेहद खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, कॉपी देख के। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इतना ही लेक्चर होने वाला है, तो ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो आ जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? कुछ भी लिख दो, एक तो कुछ भी, मतलब ये क्या है आपका क्रिस्टलाइन एक वो होता है, कंपाउंड होता है क्रिस्टलाइन। अब देखो मेरी स्पेलिंग बहुत वाहियात है, मैं जानबूझ के भी थोड़ा थोड़ा गलत लिखता रहता हूँ ताकि आपकी नज़र जाए कहे ये गलत लिख दिया इसने। ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ये आपका। ठीक है, ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बट कम, मॉडरेटली कम सॉल्युबल होता है मतलब, और ज़्यादा सॉल्युबल होता है आपका ईथर में, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इतना भी अगर आप लिख दोगे ना बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट को, क्योंकि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितने याद करोगे यार, भाई इंसान हो तुम लोग भी। ठीक है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल पूरा लिख देता हूँ, भैया गालियाँ दोगे मुझे। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम फिनॉल की रिएक्शन OH, फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, 2 मोल लेंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे, करा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ONA। ठीक है, Na हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ONA। ठीक है, प्लस H2, ये भी आपका 2 मोल बनेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसमें क्या है 270 केल्विन है और शायद 200 एटमॉस्फेयर ATM। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 500 है भैया ये। नेक्स्ट दूसरा है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे करेंगे आप? इसकी रिएक्शन करोगे आप Cl टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ। इस तरह से आप याद रखो, इसको ऐसे लिखना है तो यहाँ पर आप C कर दीजिए, बड़ा करके लिखना है। यहाँ आ जाएगा CH3, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ CH3 होता है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, इसको आप ऊपर करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आपका आएगा CH3 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 और यहाँ पर आ जाएगा OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा ब्यूटाइल, सॉरी पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं होगा, पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल फिनॉल। ठीक है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। उसके बाद बोर्ड को क्लियर करते हैं। बोर्ड बहुत छोटा है भैया हमारा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको बोर्ड के साथ एडजस्ट करने में। तो लास्ट है आपका तीसरा रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, एल्डिहाइड बनता है इसमें, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही आसान रिएक्शन है और इजी है, ये आप याद करके लिख भी सकते हो। कुछ नहीं करना है इसमें आपको, सिंपल आपको फिनॉल की रिएक्शन कर देनी है क्लोरोफॉर्म से CHCl3। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करनी है। और आपका क्या मिलेगा? आपका सीधे सीधे मिल जाएगा OH, और क्योंकि हम एल्डिहाइड बना रहे हैं इधर तो यहाँ पे बन जाएगा CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपने क्या करा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में कि इस फिनॉल की हेल्प से, और यहाँ पर आप नाम भी लिख देंगे इसका। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फिनॉल के बारे में कि फिनॉल क्या होता है। जब भी किसी बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है उसे फिनॉल कहते हैं। 3 टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक जहाँ पर एक अगर OH ग्रुप हो, जैसे फिनॉल हो गया है ना, हमने 2 ब्रोमोफिनॉल का भी एग्जाम्पल लिया था, 3,5 डाईब्रोमोफिनॉल का भी एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद डाईहाइड्रिक जहाँ पर 2 जगह पे OH हो, कैटेकॉल का लिया था हमने, रिसोर्सिनॉल लिया था। ठीक है, और उसके बाद 3 जगह पर हो,
पायरोगैलोल का हमने एग्जाम्पल लिया था। ये एग्जाम्पल लिखने ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी। कोल तार से हमने स्टार्ट किया था, ग्रिग्नार्ड पे हमने खत्म किया था। 5 में से अगर आप 3 भी लिख देते हो तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन और उम्दा है। उसके बाद आप बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है लेकिन कम होता है कंपैरेटिवली ईथर या और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट के, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी 3 लगभग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इतना सा हमने आज पढ़ा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी है, यूनिट 1 की रिएक्शन, यूनिट 1 का भी मैंने पूरा अच्छे से बता रखा है आपको, अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी आप टाइप करके या देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।